दिवंगत नेता अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के विधायक रोहित पवार ने घटना की सच्चाई उजागर करने के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वास्तव में आखिर हुआ क्या था। रोहित पवार ने कहा कि हमने एक अनुशासित, अनुभवी मराठी नेता को खो दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे और उनके लिए लड़ते रहेंगे। रोहित पवार ने सोमवार को कहा कि अगर दिवंगत अजीत पवार की मृत्यु की सतही जांच की गई तो मराठी मानुस अपनी ताकत दिखाएंगे। उन्होंने पिछले महीने जांच में हुई प्रगति पर सवाल उठाया और बताया कि सीबीआई पहले से ही मामलों के बोझ तले दबी हुई है। विधानसभा भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए रोहित पवार ने कहा कि अमोल मितकारी, रूपाली थोम्बारे और कई जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं जैसे लोग लगातार अजीत पवार की मौत पर सवाल उठा रहे हैं। संबंधित पायलट के बारे में उन्होंने बताया कि विस्तृत जांच हो चुकी है। रोहित पवार ने कहा कि मैं एक पारदर्शी जांच चाहता हूं। मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन जांचकर्ताओं ने पिछले महीने में क्या क्या जांच की है, क्या उन्होंने सीसीटीवी फुटेज जब्त किया है, क्या आवश्यक आपराधिक जांच की गई है। गहन जांच बेहद जरूरी है। अब तक सिर्फ 2 सतही रिपोर्ट्स ही सौंपी गई हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उनके पास सत्ता में बैठे लोगों और वीएसआर के बीच संबंधों के बारे में सबूत हैं, जिनमें मंत्रियों के साथ उनके संबंध भी शामिल हैं। उन्होंने सीबीआई जांच का स्वागत किया, लेकिन साथ ही संदेह भी व्यक्त किया और कहा कि वर्तमान में 7075 मामले अनसुलझे हैं। वहीं उन्होंने इसकी तुलना मामलों को ठंडे बस्ते में डालने से की और इस बात पर जोर दिया कि सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। रोहित पवार ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए एक औपचारिक पत्र तैयार कर लिया है और सबूतों के साथ इसे सौंपने के लिए उनसे मिलने का समय मांगेंगे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और डीजीसीए को भेजी जा चुकी है। 70% जानकारी अभी भी उनके द्वारा रोकी गई है। हम राजनीति नहीं करना चाहते, हमारी केवल ये मांग है कि जांच ठीक से की जाए। रोहित पवार ने ब्लैक बॉक्स को हुए नुकसान की सीमा के संबंध में सबूत होने का दावा किया। उन्होंने दोहराया कि अगर जांच महज औपचारिकता साबित हुई तो मराठी जनता चुप नहीं बैठेगी। राज्यसभा चुनाव के बारे में रोहित पवार ने शरद पवार के 60 साल के राजनीतिक करियर पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका अनुभव राज्य और देश दोनों के लिए फायदेमंद है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अमोल मिटकरी ने भी पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। अकोला जिले के बालापुर में कार्यक्रम के दौरान मिटकरी ने इस हादसे की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से कर दी। मिटकरी ने सीधे तौर पर सवाल उठाए कि क्या विमान उड़ाने वाले पायलट सुमित कपूर एक सुसाइड बॉम्बर थे। उन्होंने पूछा कि जिस तरह लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या की थी, क्या उसी तरह की साजिश अजीत पवार को भी निशाना बनाया गया। उन्होंने ये भी सवाल किया कि अगर पायलट की पत्नी उनके जीवित होने का दावा कर रही हैं तो क्या सच में हादसे में सुमित कपूर की जान गई थी। इसके साथ ही विधायक ने हादसे की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।